नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मीडिया की टीम को नमस्कार। आज आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय सीबीएसई बोर्ड में आई, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और इसी के साथ में मैं आज से लेकर के कल रमा एकादशी है, फिर धनतेरस है, इन सभी धनतेरस के बाद फिर दीपावली है, भैया दूज है, गोवर्धन पूजा है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो सांस्कृतिक पर्व हैं जिनको हम लोग मनाते हैं। और उसके बाद भैया दूज के बाद ठीक चौथे दिन बाद छठ पूजा पूरे हिंदुस्तान में अब इसका बड़ा प्रचलन हो गया है। और क्योंकि सूर्य भगवान की पूजा होती है तो प्रचलन होना ही चाहिए। तो इन सभी त्योहारों पर समाज के सभी बंधु और बहनों से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और निवेदन ये है कि भैया बहन जो हैं वो पढ़ाई के साथ साथ दीपावली का उत्सव भी मनाएं। और दीपावली उत्सव के साथ साथ जो पटाखे का प्रचलन है उसको उत्सव के रूप में मना लें, लेकिन इतना ना उसमें इन्वॉल्व हो जाए कि पता चले कहीं हाथ जल जाता है, कहीं कान जल जाता है, कहीं एडमिट कराना पड़ता है, तो सरकारी तंत्र भी उसमें बहुत परेशान हो जाता है। हम खुशी के साथ साथ जहाँ खुशी मनाने के लिए हमने एक विषय लिया था, वहाँ पर परिवार एकदम शोक में आ जाता है, किसका पैर में चोट लग जाता है। तो मेरा एक आग्रह है, करबद्ध निवेदन है कि जो आतिशबाजी है उसको एक संयोग के रूप में या एक ये कह सकते हैं कि पूजा के रूप में हम उसको मनाएं और एक लिमिटेशन उसकी रहे। उसका जब बृहत रूप ले लेता है तो फिर वो आतिशबाजी नहीं होती है, फिर अलग एक उसका विषय निकल आता है, जिससे समाज भी परेशान होता है और सरकार भी परेशान होती है, शासन तो परेशान होता ही होता है। तो इन सब का मेरा निवेदन है। साथ में निवेदन है कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं लगभग आगे पीछे सभी विद्यालय में हो रही हैं और ये दीपावली के पहले संपन्न हो जाएंगी। इसके बाद दीपावली उत्सव के ठीक बाद फिर वो प्री बोर्ड और अन्य परीक्षाएं आने लगेंगी। तो अब ये मान के चलिए कि दीपावली के बाद जो हमारा नवंबर का महीना होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 15 फरवरी तक, ये कुल मिलाकर के यदि हम देखेंगे तो मुश्किल से 60-65 दिन बच्चों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। और उसमें चाहे वो बोर्ड के बच्चे हों चाहे होम एग्जामिनेशन के हों, सभी को ध्यान देना है। और इस पर देखिए एक बहुत बात स्पष्ट हो गई है और मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि इस पर एजुकेशन बोर्ड जागृत हो गया है कि पढ़ाई को कैसे सुदृढ़ किया जाए। उसमें परीक्षा को भी उन्होंने इंक्लूड किया है, रूल्स रेगुलेशन उसमें सख्ती के साथ पालन करने के लिए आग्रह किया है। तो मेरा निवेदन है कि हम और हमारे भैया राष्ट्र के लिए पढ़ रहे हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम सब ईमानदारी से अपने समय सारणी के अनुसार अपना पठन पाठन जरूर करें। और समय सारणी जरूर हो, क्योंकि यदि टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। भैया लोगों को भी समझ में नहीं आता है, जब बड़े हो जाएंगे और एक स्तर पे पहुंच जाएंगे तब लगेगा कि नहीं, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी था। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में मेरा आग्रह है आपके माध्यम से कि अभिभावकों से, कि अभिभावक भैया के उसमें पढ़ाई में इन्वॉल्व हो करके मेरा सहयोग करके टाइम मैनेजमेंट से पढ़वाने की कोशिश करें, ताकि अच्छा प्लेटफार्म से सभी जिले के भैया अच्छे निकलें। ऐसी मेरी मंगल कामना है उनके साथ में। और सभी भैया बहन अच्छे से दीपोत्सव मनाएं और पूजा करें, धनतेरस मनाएं, और जो भी हमारे सांस्कृतिक उत्सव हैं उन सबको हम करते हुए, और मेरा जो लक्ष्य है, जिस ओर टीचर है तो पठन पाठन का उसका कार्य है, उस पर वो अगली भूमिका निभाए। बच्चे हैं उनका पढ़ने का है, उनको संस्कार कैसे मिले इसकी हम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत है, समाज को भी ज़रूरत है और पेरेंट्स को भी ज़रूरत है। तो ये 3-4 उत्सव लगातार है आपके साथ में एक साथ मिल रहे हैं। इन उत्सव के साथ में हम एक ऐसा उत्सव मनाएं जो राष्ट्र के कल्याण के लिए भी सर्वोपरि हो।
और सभी को मेरी पुनः मंगल कामनाएं। आप लोगों को पुनः धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी को सादर प्रणाम। और आपके माध्यम से जनपद लखीमपुर और जनपद में रहने वाले समस्त प्रदेश के और देश के हमारे भाई बहनों को दीपावली, भैया दूज, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।